A small circular loop of wire of radius A is located at the center of a much larger circular wire loop of radius B. बच्चों क्या कह रहा है कि आपने क्या किया है, सबसे पहले एक बड़ा सा लूप ले लिया, इसका रेडियस भी दे रखा है कितना B, और उसमें एक छोटा सा A रेडियस का आपने एक लूप और बना लिया। ठीक है, ध्यान समझिएगा बच्चों, यहाँ पे क्या कह रहा है। जो छोटा वाला लूप है इसका रेडियस कितना दे रखा है A, और जो बड़ा वाला लूप है बच्चों उसका रेडियस कितना है अपने पास, गिवन है B। ठीक है, AB। द टू लूप्स आर इन द सेम प्लेन। ठीक है, सेम प्लेन पे है। आउटर लूप ऑफ रेडियस B कैरीज एन करेंट। देखिए अल्टरनेटिंग करेंट I इक्वल्स टू I नॉट कॉस ओमेगा टी कैरी कर रहा है। अब बच्चों अगर आपने द EMF इंड्यूस्ड इन द, बिल्कुल, तो अगर लेट से करंट आपने आउटर वायर में फ्लो करवाया है तो इस करंट की वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, और ये मैग्नेटिक फील्ड जो है वो छोटा वाला जो हमारा कॉइल है उसमें भी क्या होगा, उसमें भी EMF जनरेट कर देगा, उसमें भी EMF इंड्यूस कर देगा। आपने जो सेकेंड लॉ है फैराडे का वो पढ़ रखा है। ठीक है, तो हमें कह रहा है कि द EMF इंड्यूस्ड इन स्मॉलर इनर लूप इज़ नियरली। अब कितना EMF डेवलप होगा, कितना EMF इंड्यूस होगा, ये हमें फाइंड आउट करके बच्चों बताना है। ठीक है, अब EMF फाइंड आउट करने से पहले बच्चों म्यूचुअल इंडक्टेंस की अपन बात करते हैं। ठीक है, अगर मैं म्यूचुअल इंडक्टेंस M की बात करूँ तो M का फॉर्मूला आपने पढ़ रखा है, म्यू नॉट बाय N1 N2 इंटू A स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स ऑफ B। ठीक है, ये पढ़ रखा है आपने। अब देखिए N1 N2 क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स। N1 और N2 क्या है बच्चों, नंबर ऑफ टर्न्स है दोनों सर्कुलर कॉइल में। अब N1 N2 यहाँ पे तो क्या है, 1 के इक्वल है। N1 N2 क्या है, 1 के इक्वल है। ठीक है ना, लिखा भी हुआ है स्मॉल सर्कुलर लूप, ऐसा कुछ नहीं कहा गया है कि नंबर ऑफ टर्न्स कितना है, तो 1 के इक्वल है N1 N2। तो बच्चों ये आ जाएगा म्यू नॉट पाई A स्क्वायर अपॉन 2B। म्यूचुअल इंडक्टेंस M आ गया कितना, म्यू नॉट पाई A स्क्वायर अपॉन 2B। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। और करंट गिवन है I इक्वल्स टू I नॉट कॉस ऑफ ओमेगा टी। अब बच्चों कितना EMF इंड्यूस होता है वो हमें फैराडे का सेकेंड लॉ बता देगा। ठीक है, तो लिखेंगे अप्लाइंग फैराडेज सेकेंड लॉ। ठीक है, इंड्यूस्ड EMF E इज इक्वल्स टू माइनस M इज द म्यूचुअल इंडक्टेंस, DI अपॉन DT। ठीक है बच्चों, आइए अब EMF फाइंड करते हैं। माइनस का M क्या है, म्यू नॉट पाई A स्क्वायर अपॉन 2B। अब DI बाई DT, D अपॉन DT I का करना है। I कितना गिवन है, I नॉट कॉस ओमेगा टी, I नॉट कॉस ओमेगा टी। ठीक है बच्चों, आइए EMF इंड्यूस्ड E इज इक्वल्स टू माइनस म्यू नॉट बाई A स्क्वायर अपॉन 2B। D अपॉन DT, I नॉट कॉन्स्टेंट है, I नॉट ही रहेगा। कॉस ओमेगा टी का डिफ्रेंसिएशन माइनस का साइन ओमेगा टी, और ओमेगा टी का डिफ्रेंसिएशन इंटू ओमेगा। देखिए बच्चों यहाँ पे एक माइनस और एक ये माइनस 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 प्लस, तो क्या आ जाएगा, म्यू नॉट पाई A स्क्वायर अपॉन 2B I नॉट ओमेगा साइन ओमेगा टी। अब एक बार आंसर किस फॉर्मेट में है वो देख लेते हैं। एक बार ऑप्शन देखें बच्चों, यहाँ पे देखिए, पाई म्यू नॉट I नॉट बाई 2 A स्क्वायर बाई B। ठीक है, हम क्या करते हैं इसको थोड़ा सा, पाई म्यू नॉट I नॉट A स्क्वायर बाई 2B साइन ऑफ ओमेगा टी, ऐसा लिख लेते हैं। आंसर मैच करना है। सबसे पहले साइन ओमेगा टी आया है तो क्या कॉस वाले को ख़त्म करे, क्या ख़त्म कीजिए। अब मैच कर लेते हैं फटाफट। इसमें डिवाइडेड बाई 2 नहीं है बच्चों, तो ये भी ऑप्शन गलत। ऑप्शन फर्स्ट ए जो है हमारा बिल्कुल करेक्ट है। इसमें देख लिए, पाई म्यू नॉट I नॉट A स्क्वायर होना चाहिए, पाई म्यू नॉट I नॉट A स्क्वायर, और ओमेगा भी है बच्चों, ये देखिए ओमेगा भी है तो ओमेगा भी रखिए, ओमेगा है, डिवाइडेड बाई 2B साइन ओमेगा टी। अब देखिए डिवीजन में 2B
साइन ओमेगा टी। तो फर्स्ट बच्चों बिल्कुल हमारा क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। आई होप बच्चों आपको अच्छे से अंडरस्टैंडिंग आ गई है प्रॉब्लम के, ठीक है। ये हमारा फाइनल आंसर है।